नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम जलवायु प्रदेश का सामान्य वर्गीकरण कर चुके थे और मैंने आपको बताया था कि मैं अगले वीडियो में आपको कोपेन और थारनथवेट महोदय के राजस्थान के अनुसार जो वर्गीकरण बनते हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। तो सीधे टॉपिक पर हम चलते हैं। डॉक्टर कोपेन ने अपने वर्गीकरण का आधार वनस्पति को माना, वहीं थारनथवेट ने वर्षा, तापमान एवं वाष्पीकरण को माना। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार राजस्थान के निम्न जलवायु प्रदेश माने जा सकते हैं। कोपेन ने कोई राजस्थान विशेष के लिए अपना वर्गीकरण प्रस्तुत नहीं किया था, लेकिन जो बेसिक कोपेन का वर्गीकरण था उसके आधार पर हम राजस्थान के क्षेत्रों को जलवायु क्षेत्रों में बांट सकते हैं। इस वर्गीकरण में कोपेन के सांकेतिक शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहला जो वर्गीकरण होगा वो होगा अंग्रेजी का बड़ा अक्षर ए और बड़ा ही अक्षर डब्लू। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस AW का अर्थ होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस प्रकार की जलवायु राजस्थान के डूंगरपुर जिले के दक्षिणी भाग तथा बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। यहाँ गर्मी का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के मध्य तथा सर्दी का औसत तापक्रम 12 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। वार्षिक वर्षा का औसत 800 मिलीमीटर से अधिक होता है। 800 मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में व्यक्त करें तो 80 सेंटीमीटर से अधिक होता है। माउंट आबू में 1500 मिलीमीटर अर्थात 150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ घनी प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। यहाँ मानसूनी पतझड़ी वाले वृक्ष मिलते हैं। ये सवाना तुल्य घास के मैदानों से साम्यता रखते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोपेन के वर्गीकरण से अनेकों बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो AW से आप समझ गए होंगे राजस्थान के 3 स्थान हैं। एक डूंगरपुर जिले का दक्षिणी भाग, बांसवाड़ा जिला पूरा और थोड़ा सा हिस्सा आप माउंट आबू का इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। इसको आप AW में रखेंगे। दूसरा है BSHW। B और S बड़े हैं और HW छोटे हैं। अर्धशुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश। इस प्रकार के जलवायु में बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू आदि क्षेत्रों को सम्मिलित कर सकते हैं। इसमें वर्षा का औसत 200 से 400 मिलीमीटर अर्थात 20 से 40 सेंटीमीटर के मध्य रहता है। ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 32 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है तथा शीतकाल में 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान रहता है। इस क्षेत्र में कांटेदार झाड़ियाँ एवं शुष्कता प्रिय पेड़ पौधे पाए जाते हैं। वनस्पति मुख्यतः स्टेपी घास के मैदानों के तुल्य पाई जाती है। तो BSHW जलवायु है उसको अर्धशुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश कहते हैं। और अर्धशुष्क जलवायु के बारे में राजस्थान के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ये पश्चिमी राजस्थान का जो सुदूर पश्चिमी इलाका है उससे पूर्व का लगता हुआ इलाका है उसको अर्धशुष्क प्रदेश में सम्मिलित करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पश्चिमी राजस्थान की जलवायु के बारे में। BWHW। B और W अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में हैं और H और W जो है वो छोटे अक्षरों में है। तो BWHW उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। इसका नाम है उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश में उत्तरी पश्चिमी जोधपुर जिला, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर तथा श्री गंगानगर जिले आते हैं। यहाँ भारतीय महान मरुस्थल स्थित है। कठोर शुष्क जलवायु, वनस्पति विहीन, बालुका स्तूपों से परिपूर्ण यह क्षेत्र आर्द्रता एवं पानी के लिए तरसता रहा है। अब जीवनदायिनी इंदिरा गांधी नहर एवं लाठी सीरीज के पानी ने इस क्षेत्र की कायापलट कर दी है। गर्मी का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तथा सर्दी का 12 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। इसमें वर्षा पश्चिम में पाक सीमा के सहारे 10 सेंटीमीटर और पूर्वी सीमा पर 20 सेंटीमीटर या यूँ कहें 100 मिलीमीटर और 200 मिलीमीटर अंकित की जाती है। वर्षा ऋतु में कुछ घास यहाँ उगाती है। वर्षा से अधिक यहाँ का वाष्पीकरण होता है। तो आपको विद्यार्थियों में बता दूं कि ये जो अक्षर हैं और ये जो ज़िले हैं इनको आप विशेष रूप से याद रखें, क्योंकि इसमें अक्सर सुमिलित करने का प्रश्न आता है। इन जिलों के बारे में लिख देंगे और ये अक्षर लिख देंगे और इनको आपस में कौन सा सम्मिलित है या कौन सा सम्मिलित नहीं है, इस प्रकार का आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। अंतिम प्रकार का वर्गीकरण जो कोपेन से हमारे राजस्थान की जलवायु का मेल खाता है वो है
CWG, सी इसमें बड़ा है और WG छोटे हैं। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, यह जलवायु प्रदेश अरावली पर्वतों के दक्षिणी पूर्वी तथा पूर्वी भाग में पाए जाने वाले जिलों में सम्मिलित किया जा सकता है। हाड़ौती, मेवात एवं डांग क्षेत्र इसमें प्रमुखतः सम्मिलित हैं। अगर हम बात करें जिलों के रूप में तो इसमें आप सम्मिलित कर सकते हैं बारां का कुछ हिस्सा, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा और जयपुर का आधा हिस्सा राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। इन लगभग 10-12 जिलों को आप इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। यहाँ बीहड़ पाए जाते हैं। पहाड़ पठार वनस्पति विहीन हो गए हैं। नीम, बबूल, शीशम के पेड़ यहाँ पर बहुतायत में मिलते हैं। तो ये जो CWG है, इसको कोपेन ने तो वस्तुतः गंगा के मैदान के रूप में इसका वर्गीकरण किया था, और चूंकि राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है उसको भी आप गंगा या उसके सहायक नदियों के मैदान के रूप में ही मान सकते हैं, क्योंकि चंबल बनास नदियां जो हैं वो अंततः यमुना और गंगा में ही जाकर के मिलती हैं। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र को CWG जलवायु के अंतर्गत हम सम्मिलित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थारनथवेट महोदय की। थारनथवेट महोदय की जो वर्गीकरण है वो ज़्यादा वैज्ञानिक था, लेकिन समझने में आसान नहीं होने के कारण वो उतना प्रचलित नहीं हो पाया। थारनथवेट ने जो अक्षरों का यूज़ किया है उसमें 2 अक्षरों के बाद जो हम मिनट के लिए ऊपर का एक अक्षर यूज करते हैं उसका यूज़ किया, और फिर छोटे अक्षर को उन्होंने काम में लिया। तो ये आप मानचित्र में देख भी सकते हैं। मैंने आपको जो मानचित्र दिखाया है, सबसे पहला वर्गीकरण है C और A बड़े अक्षर हैं, और फिर मिनट का निशान के बाद W छोटा। इसको हम कहेंगे उप आर्द्र अथवा शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु, आर्द्र शुष्क जलवायु। इसमें दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़ और बारां जिला सम्मिलित हैं। यहाँ वर्षा ग्रीष्म में होती है, शीत ऋतु सूखी रहती है, सवाना और मानसूनी वनस्पति यहाँ पर मिलती है। दूसरी प्रकार के जो थारनथवेट का वर्गीकरण है वो है D और A अंग्रेजी के बड़े अक्षर हैं, फिर मिनट का निशान है और W छोटा है। उष्ण आर्द्र या अर्ध शुष्क जलवायु, इसमें सिरोही, पूर्वी जालौर, पाली, अजमेर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू आदि जिले सम्मिलित हैं। यहाँ पर वर्षा कम होती है और अर्ध शुष्क या अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। आप इसको कोपेन के BSHW से भी इसका सम्मिलित करवा सकते हैं। वैसे ही जैसे हमने पहला जो पढ़ा था CAW, उसको आप कोपेन के AW से सम्मिलित करा सकते हैं। तीसरा वर्गीकरण जो थारनथवेट का वो है D और B, DBW। D और B बड़े अक्षर है, फिर W है वो छोटा है। तो DBW में अर्ध शुष्क या मिश्रित जलवायु बोल सकते हैं। इस प्रदेश में गंगानगर, चूरू और बीकानेर सम्मिलित हैं। यहाँ ग्रीष्म ऋतु लंबी, शीत ऋतु छोटी होती है। इस प्रदेश में कंटीली झाड़ियों और अर्धमरुस्थलीय वनस्पति मिलती है। चौथा और अंतिम वर्गीकरण जो थारनथवेट से हमारे राजस्थान में मैच करता है वो है EAD। EA बड़े अक्षर हैं और D छोटा अक्षर है। उष्ण शुष्क अथवा मरुद्भिक जलवायु, उष्ण शुष्क अथवा मरुद्भिक जलवायु, क्योंकि थारनथवेट का जो वर्गीकरण था वो वाष्पोत्सर्जन पर आधारित था। इसमें बाड़मेर, जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिणी पूर्वी बीकानेर आदि सम्मिलित हैं। यहाँ अत्यंत गर्म और शुष्क जलवायु पाई जाती है। मरुस्थलीय वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। तो अगर आपको इसको कोपेन के वर्गीकरण से सम्मिलित करवाना हो तो ये है BWHW वाली प्रकार की जलवायु जो कोपेन ने बताई है। तो इस प्रकार से थारनथवेट के भी 4 वर्गीकरण हमने पढ़े। 4 ही वर्गीकरण राजस्थान में हम उपयुक्त मानते हैं। पहले थी CAW, दूसरी थी DAW, तीसरी थी DBW और चौथी थी EAD। तो विद्यार्थियों, ये आपके लिए अनेकों परीक्षाओं में पूछे जा चुके प्रश्न हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि आप जो पुराने राजस्थान के पेपर लगे हुए हैं उनके सोल्ड पेपर्स आपको मिल जाएंगे, उनको लेकर आप पढ़िएगा, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि इन चैप्टर से कैसे कैसे प्रश्न
आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं। आप हमारे वीडियो यूं ही देखते रहें, हम आगे भी वीडियो आपको भेजते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।